अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुहील मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम मात फ़क़द क़ामत क़ियामतु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, हम आज यहाँ अपने पड़ोसी सलीम साहब मरहूम की अहलिया के इसाले सवाब के लिए जमा हैं। इसाले सवाब बरहक है, कुरान करीम और हदीस से साबित है। मैंने आपके सामने सूरह यासीन की आयत तिलावत की है। इस आयत में इसाले सवाब का तज़किरा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नुहील मौता, बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और ज़िंदगी में इंसान जो कुछ आगे नेक आमाल भेजता है और पीछे छोड़ जाता है उसे हम लिखेंगे। तो ज़िंदगी में तो इंसान नेक आमाल भेजता है और पीछे इंसान बहुत से ऐसे काम छोड़ जाता है, चीज़ें छोड़ जाता है जिनका सवाब इंसान को मरने के बाद पहुंच जाता है। और हदीस पाक में इसकी तफसील है। फिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 नेक औलाद है। इंसान औलाद को नेक बना जाए, नमाजी बना जाए, कुरान करीम पढ़ा जाए और नेक कामों की आदत डाल जाए। जब तक औलाद वो नेक काम करती रहती है तो वालिदैन को उसका सवाब पहुँचता रहता है। इसी तरह आपने ये भी इरशाद फरमाया कि आदमी रिफ़ाह आम काम कर जाए, लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर जाए, तो जब तक लोग पानी से फ़ायदा उठाते रहते हैं, जिसने इंतज़ाम किया उसको सवाब पहुंचता रहता है। इसी तरह कुरान करीम आदमी छोड़ जाए, पीछे किसी को दे जाए, अपना कुरान था वो छोड़ गया, लोग पीछे उस कुरान को देख के पढ़ते रहे, इसका सवाब भी इंसान को मिलता रहता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ही बहुत चीज़ें बयान फरमाई हैं। तो एक तो हमें ज़िंदगी में अपना कोई ऐसा काम लाजमी करना चाहिए जिसका सवाब हमें मरने के बाद ही पहुँचता रहे। सहाबा कराम भी इसकी कोशिश करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के सामने इसाले सवाब के फ़ज़ाइल बयान फरमाते थे। एक हदीस में आता है, आपने इरशाद फरमाया कि मुर्दे को इसाले सवाब करना डूबते को सहारा देने की तरह है। तो डूबता हुआ आदमी बहुत परेशान होता है, ज़िंदगी बहुत ही कश्मकश में होता है और सहारे का मोहताज होता है। अगर सहारा मिल जाए तो वो बच जाता है, सहारा न मिले तो वो डूब जाता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह जो आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है वो भी मुश्किल में होता है बाज़ दफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मम माता फ़क़द क़ामत क़ियामतु, जो आदमी फ़ौत हो गया उसकी तो अभी से क़यामत कायम हो गई है। क़यामत का मतलब हिसाब किताब है। जैसे क़यामत में हिसाब किताब होगा, इसी तरह मरने के बाद भी इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक तो आपने ये फरमाया कि उसको डूबते को सहारा देने की तरह है ये इसाले सवाब करना। इसी तरह आपने ये भी इरशाद फरमाया कि तुम जो मुर्दों को इसाले सवाब करते हो और उसको मामूली समझते हो, ये मामूली नहीं होता। अल्लाह ताला इस सवाब को मरहूमीन तक पहाड़ों की तरह बना के पेश करते हैं। मसलन हम कहें सुबहान अल्लाह और इसका सवाब किसी को पहुंचा दें, बज़ाहिर छोटा सा अमल है, मैंने सुबहान अल्लाह का 1 सेकंड खर्च हुआ है इस पर, लेकिन अल्लाह ताला इसका सवाब मुर्दे को पहाड़ की तरह बना के पेश फरमाएंगे। एक और हदीस में आता है कि आपने ये इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात कोई मुर्दा परेशानी और मुसीबत में मुब्तला होता है, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है तो पूछता है फ़रिश्तों से कि मेरी परेशानी ख़त्म क्यों हुई, मैंने तो कोई नेक अमल नहीं किया, मैं कुछ देर पहले परेशानी में मुब्तला था। तो उसे बताया जाता है कि आपके वालिद ने, आपके भाई ने, रिश्तेदार ने आपको इसाले सवाब किया था, इसलिए आपकी मुश्किल आसान हो गई है। इसाले सवाब करने के फिर 2 तरीके हैं। एक तरीका तो जानी है कि इंसान कुछ तिलावत करके कुरान करीम की, तस्बीह करके, नफल नमाज पढ़ के, नफल हज उम्रा करके, इस्तिग़फ़ार पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करे कि अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब फ़लाँ मरहूम की रूह को पहुँचा दीजिए। उसमें फिर अल्लाह ताला ने आसानियाँ रखी हैं कि सूरह इख़लास कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ने का सवाब कुरान के बराबर है। सूरह तकासुर अलहाकुमुत तकासुर पढ़ने का सवाब 1000 आयात के बराबर है। तो हमारा मामूल होना चाहिए कि हम रोज़ाना किसी नमाज के वक्त बाद या इसी तरह जिस वक्त आसानी हो, सोने से पहले सुबह
हम 9 मरतबा 12 मरतबा 15 मरतबा सूरह इखलास कम से कम पढ़ें और पढ़ के उसका इसाले सवाब कर दें। और देखा जाए तो हमारे ज़िम्मे हमारे मरहूमीन का खुसूसन जो घर के अफराद हैं, जो हमारे वजूद का ज़रिया बनते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मियाँ बीवी, औलाद, तो इनके हमारे ज़िम्मे बहुत बड़ा ये हक़ होता है कि उनको इसाले सवाब हम करें। तो रोज़ाना हमारा मामूल होना चाहिए कि रोज़ाना हम इसाले सवाब उनको करें, और यही हमारी तरफ से तोहफ़ा और गिफ्ट उनके लिए है। हम यही कर सकते हैं उनके लिए, अब उसके बाद कुछ और नहीं कर सकते। इसी तरह अगर किसी मरहूम की ज़िंदगी में नमाज़ें रह गई हों, रोज़े रह गए हों, ज़कात फ़र्ज़ थी वो अदा नहीं की, वो रह गई, और अक्सर मुसलमान जो दीनदार उनकी भी रह जाती हैं, नमाज़ें रह जाती हैं बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, गफलत की वजह से, शादी ब्याह की मसरूफ़ियत की वजह से, तो उनका फ़िदिया दिया जाए। तो एक नमाज का फ़िदिया 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत है। रोज़ाना की 5 नमाज़ें और छठी नमाज वितर, उसका फ़िदिया देना भी ज़रूरी है। अगर वालिदैन या घर वाले रुखसत हो गए हैं, नमाज़ उनके ज़िम्मे क़ज़ा थी, तो सबसे बड़ी खैरखाई उनसे ये है कि हम उनके फ़राइज़ की तलाफ़ी करने की कोशिश करें ताकि इनकी पकड़ ना हो आगे। इस तरह रोज़े का फ़िदिया भी यही है। ज़कात फ़र्ज़ थी वो अदा नहीं की किसी वजह से, तो उसका हम फ़िदिया देने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बड़े अहमियत बयान फरमाई है। आपने ये इरशाद फरमाया कि 70 नफल नमाज़ें मिलकर एक फ़र्ज़ की बराबरी करती हैं। यानी आदमी 70 नफल नमाज़ें पढ़े तो एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है। तो इतनी फ़र्ज़ की अहमियत है। तो जब तक ज़िंदगी अल्लाह ने दी हम नमाज़ पाबंदी से पढ़ें, और जो लोग चले गए उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी किसी वजह से, तो हम फिर उनकी नमाज़ों को फ़िदिया देने की कोशिश करें। 29वें पारे में सूरह मुदस्सिर है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती जहन्नमी लोगों का मुकालमा बयान फरमाया क़यामत के दिन का। जन्नती लोग पूछेंगे जहन्नमी लोगों से, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में लेकर आई है? तो जहन्नमी लोग जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, जो कुरान की आयत है कि पहली वजह तो जहन्नम में आने की है कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, नंबर 2 बावजूद इस्तिताअत के हम मसाकीन को खाना नहीं खिलाते थे। और नंबर 3 वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम दुनिया फजूल बातें फजूल तबसरे किए करते थे। तो ये अल्लाह माफ़ फरमाए। तीसरी बात हमारे अंदर ही बहुत आम है, एक आदमी एक चीज़ पढ़ी नहीं है, सीखी नहीं है, उसका वो मौजू नहीं है, उसका दायरे कार में चीज़ बाहर है, इंसान तबसरा करता है उस पर और घंटों बोलता रहता है। तो ये फजूल तबसरे हैं, ये भी इंसान को जहन्नम में ले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में जो लोग जाएंगे मुसलमान, उनमें से अक्सर मुसलमानों क्योंकि अपनी ज़बान में जहन्नम में जाएंगे, यानी ज़बान को फजूल इस्तेमाल करते होंगे। तो आपका इरशाद सच्चा है। हम देखेंगे हम में जिन मुसलमानों को नमाज की तौफीक हो जाती है, तिलावत की, तस्बीह की, हज उम्रे की, वो भी ज़बान के बारे में मोहतात नहीं होते। तो इसलिए हमें एक तो ज़बान के बारे में बड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका इसाले सवाब का है माली, कि आदमी कुछ खर्च करके इसाले सवाब करे। इस पर मैंने अर्ज़ किया कि आदमी रिफ़ाह आमा काम करे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, हुज़ूर के पास आए कि या रसूलल्लाह, मेरी वालदा अचानक फ़ौत हो गई हैं, और जब फ़ौत की मैं उनके पास नहीं था, तो क्या उनको फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ मैं? तो फरमाया कि फ़ायदा पहुँचा सकते हो। पूछा कैसे पहुँचाऊँ? तो आपने फरमाया कि लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर दें। तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुआँ खुदवाया और उन्होंने फरमाया कि ये मेरी वालदा के इसाले सवाब के लिए है। तो पानी आम चीज़ है, उससे मुसलमान वज़ू करता है, गुस्ल करता है, नमाज़ पढ़ता है। इंसान भी पानी पीते हैं, जानवर भी पानी पीते हैं। तो इसके छोटे पैमाने भी हैं, बड़े भी हैं। किसी जगह घर में कोई गरीब घर है, कोई इदारा है दीनी, रिफ़ाह आम की जगह है जहाँ पानी की ज़रूरत है, वहाँ नलका लगवा दें, मोटर लगवा दें, कोई कूलर और घड़ा रखवा दें, चंद दिन रखवा दें, ता हयात ना कर सके तो 1 महीना हर सीज़न में जितनी आसानी से हो सके हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। और बल्कि फ़तवा आलमगीरी में लिखा है कि सबसे बेहतर तरीका इसाले सवाब का माली ही है कि आदमी कुछ खर्च करके इसाले सवाब करे। उससे ज़िंदों को फ़ायदा ही पहुँचता है और मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है उससे। इसलिए पानी का इंतज़ाम करना ये बहुत बड़ी नेकी है, या और जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत हो उसका इंतज़ाम करना सदका जारिया किस्म है। और फिर दीन ने हमारे लिए इसमें इतनी आसानियाँ फरमाई हैं। अगर एक शख्स कोई मामूली सा नेक काम करे और उसका सवाब सबको पहुँचाना चाहे, पर तमाम मरहूमीन को सबको पहुँच जाता है। मसलन हम 1 रुपया सदका करें, या हम 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहें, और हम ये कहें कि या अल्लाह इसका सवाब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, ताबीन, तब ताबीन, हर दौर के उलमा, शुहदा, औलिया,
जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, खुसूसन हमारे वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, हमारे ख़ानदान के अफराद, महल्ले के अफराद, शहर के, पूरी उम्मत मुस्लिमा, तो या अल्लाह इन में से हर एक के रूप से पुरबर सवाब पहुँचा दीजिए, तो हर एक के रूप पुरबर सवाब पहुँच जाएगा। इसलिए कितनी अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा फरमाई हुई हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान के साथ कब्र जनाजे के साथ कब्रिस्तान शरीफ ले गए। दफन के बाद आप वहाँ खड़े रहे, फिर आपने ज़ोर ज़ोर से फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने भी अर्ज़ पढ़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आपने पढ़ा कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने भी कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कुछ देर के जब आप खामोश हो गए तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आज आपने दफन के बाद एक नया अमल फरमाया है, पहले कभी नहीं फरमाया। आपने पहले ज़ोर ज़ोर सुभान अल्लाह पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर पढ़ा, इसकी क्या वजह थी? तो आपने इरशाद फरमाया कि इस बंदे पर कब्र तंग हो गई थी, तो मुझे उसका मुशाहिदा हुआ, कश्फ हुआ मुझे, तो फिर मैंने इसलिए सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर कहा, और तुम सब ने कहा, तो कब्र फिर कुशादा हो गई है। तो देखें, ये जो कब्र के हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं, पक्के हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आपके इरशादात सच्चे हैं, दुनिया की हकीकत है हमारे आँखों के सामने है। ये दरख्त है, ये दीवारें हैं, स्तून है, छत है, आखिरत के मामलात भी हकीकत हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान फरमाए हैं वो हक़ाइक़। आपने इरशाद फरमाया जब मुसलमान बंदा दफन किया जाता है तो फरिश्ते उस पर आते हैं, पूछते हैं मन रब्बुक मा दीनुक मन नबीयुक, आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, आपके नबी कौन है। तो जिस शख्स ने ज़िंदगी में नबी को पहचाना होता है, नबी की सीरत पढ़ी होती है कि नबी की ज़िंदगी कैसी थी, वो खाना कैसे खाते थे, उनके अखलाक कैसे थे, उनकी इबादत कैसी थी, उनके मामलात कैसे थे, और वैसे ही उसने बनने की कोशिश की होती है, तो वो जवाब देता है कि नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिसने अल्लाह को पहचाना होता है कि अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह की सिफ़ात क्या हैं, और उसकी इताअत फरमाबरदारी की पूरी कोशिश की होती है, तो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और इसने दीन को पहचानने की कोशिश की होती है, अमल करने की कोशिश की होती है, कहता दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर हदीस में आता है कि गैर से सदक आबदी, मेरे बंदे ने सच कहा, जन्नत से बिस्तरा लाओ और उसके कब्रें बिछाओ, बिस्तर बिछा दिया जाता है। नंबर 2, अल्लाह का तरफ आती है किसी कब्र ता हद निगाह वसी कर दो, उसी कब्र ता हद निगाह वसी कर दी जाती है। और तीसरा हुक्म ये होता है इसी जन्नत का दरवाज़ा खोल दो, तो वहाँ से ठंडी हवाएँ खुशबुएँ आती रहती हैं। जन्नत जहन्नम में तो इंसान क़यामत के बाद जाएगा, लेकिन उसके असरात मरने के बाद फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। और इस बंदे ने ये तीनों काम नहीं किए होते, अल्लाह को नहीं पहचाना होता, दीन को नहीं पहचाना होता, नबी को नहीं पहचाना होता, तो वो कहता है कि हाँ हाँ ला अदरी, हाय है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। या एक और हदीस में आता है, वो कहता है कि जो लोग कहते हैं मैं वही कहता हूँ, तो फरिश्ते कहते हैं कि मा तरीता वला तलीता, न तूने जानने की कोशिश की है और न तूने जानने वालों की इत्तिबा और पैरवी की है। तो फिर आवाज़ आती है कज़ब आबदी, बंदे ने झूठ बोला है और इसने जानने की कोशिश ही नहीं की, किसी कब्र को तंग कर दो तो कब्र तंग हो जाती है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों उंगलियां आपस में दाखिल की ऐसे, फरमाया कि कब्र ऐसे उसे दबाती है कि पसलियाँ आपस में घुस जाती हैं ऐसे, और पसलियाँ देखें हमारी ऐसे खड़ी हैं ऐसे, अगर अंदर ऐसे तंग और घुस जाएँ कितनी तकलीफ़ होगी। और दूसरी बात फिर आपने फरमाया कि यह हुक्म दिया जाता है इसी कब्र में जहन्नम बिस्तर बिछाओ, जहन्नम बिस्तर बिछा दिया जाता है। और तीसरा हुक्म ये होता है इसी कब्र में जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाए, वहाँ से गंदी बदबूदार हवाएं और गर्मी और तपश लू जहन्नम की वहाँ आती रहती है। और फिर आपने फरमाया कि उस शख्स पर वो मर्द हो या औरत हो, एक फ़रिश्ता मुसल्लत कर दिया जाता है जो अंधा और बहरा होता है, और वो लोहे के हथौड़े से उसको पिटाई करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इतना वज़नी हथौड़ा और गुर्ज होता है, अगर वो पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ मिट्टी हो जाए। 70 अज़दहा मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उसे डसते रहते हैं, नोचते रहते हैं। उन्हीं कैफियत आपने ये बयान फरमाया, अगर एक अज़दहा या एक सांप ज़मीन पे आके सिर्फ फुंकार मार दे तो उसके अंदर इतना जहर है कि रहती दुनिया तक क़यामत तक ज़मीन पर सब्ज़ा न होगे, पूरी दुनिया में पूरी रूए ज़मीन पर सब्ज़ा न होगे। इसलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की चीज़ें बताई हैं, हमें मुतनब्बे करने के लिए बताई हैं। आज हम मुसलमानों में अक्सर में एक बड़ी गलतफ़हमी है, वो गलतफ़हमी यही है कि ज़िंदगी बदअमली की हम गुजारते हैं, झूठ, बददियानती, हेरा फेरी, फ़राड, हक तलफियाँ, और उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। तो ये अल्लाह कानून हमें ये नहीं बता रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बता रहे
कुरान करीम ये नहीं बता रहा हमें, कुरान करीम ये बता रहा है, सूरे तोहा की आयत है, इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहू जहन्नम। अल्लाह फरमा रहे हैं जिन पर मुजरिम बनकर आएगा उसके लिए जहन्नम है। और एक और आयत ने फरमाया कि जो तौबा करेगा, अपने हालात दुरुस्त कर लेगा और माफ़ी मांगेगा, अल्लाह उसको माफ़ करने वाले भी हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम दीन इस्लाम को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन छोड़े गए हैं, लाखों आपकी हदीस हैं, कुरान करीम की हज़ारों आयात हैं और लाखों शरीयत के मसाइल हैं, वो इसलिए छोड़े गए हैं ताकि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस गलतफहमी से हम बाहर निकलें कि ज़िंदगी बदअमली की हो और फिर हम ये सोचें कि वैसी मग़फ़िरत हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैकड़ों हदीस हमें इस गलतफहमी से निकलने की दावत दे रही हैं। आपने इरशाद फरमाया कि अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मऊत। फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स काबू में रखे और कोशिश करे कि मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से गुनाह ना हो। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। अक्लमंद खुद काबू में रखे, गुनाह ना होने दे, खुद से गुनाह हो जाए तौबा कर ले और वो काम करे जो मरने के बाद उससे काम आए। फिर फरमाया कि बेवकूफ़ वो है जो खुद को अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर दे। जो दिल में ख्याल आता है, दिमाग में ख्याल आता है, ये सोचे समझे बगैर कि ये गुनाह है या जायज़ है, वो कर लेता है आदमी। और जबकि वो टोकता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, नई पाक की तालीम के ख़िलाफ़ है, कुरान की तालीम के ख़िलाफ़ है, फिर आदमी कहता है कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम, माफ़ कर देंगे वो। इसलिए ऐसे आदमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवकूफ़ करार दे रहे हैं। इसी तरह एक मरतबा आपने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो कि मुफलिस और गरीब किसे कहते हैं? साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमारी नज़र में गरीब मुफलिस वो होता है जिसके पास दुनिया का सामान ना हो, ज़रा दौलत ना हो। तो आपने फरमाया कि नहीं, मेरा मकसद आखिरत का मुफलिस पूछना है कि आखिरत का मुफलिस गरीब कौन होगा। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमें तो उसकी इल्म नहीं, आखिरत के मामला तो अल्लाह जानते हैं या आप जानते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि आखिरत का मुफलिस और गरीब वो होगा जो अपने साथ इबादत के अंबार लेकर आएगा। दुनिया में उसने फ़र्ज़ पर नफल नमाज़ें अदा की होंगी, नफल हज उम्रे किए होंगे, तिलावत तस्बीहात उसने बहुत ज़्यादा की होंगी और उसने सदका खैरात बहुत ज़्यादा किया होगा। जब उसके अमाल का वज़न होना शुरू होगा तो बहुत खुश होगा, क्योंकि उसके पास ये नेकियां पहाड़ों की शक्ल में होंगी। चुनाचे वो खुश होगा, लेकिन दुनिया में उसने हक तलफियाँ भी की होंगी बंदों की, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी की दिल आज़ारी की होगी, किसी कर्ज लेने के बावजूद इस्तात के वापस नहीं किया होगा और इस हक तलफियाँ की होंगी लोगों की। तो वो लोग भी सब पहुँच जाएंगे, उस दिन हिसाब होगा, बदले का दिन है वो। तो अल्लाह ताला वहाँ फिर इंसाफ यूँ फरमाएंगे कि उस ज़ालिम इबादत गुजार की नेकियाँ लेकर मज़लूमों को देना शुरू फरमा देंगे। नमाज की नेकियाँ एक को दे देंगे, रोज़े की दूसरे को, हज की तीसरे को, ज़कात की चौथे को, और नतीजा ये होगा उसके सारे नेक अमाल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मज़लूम बाकी होंगे। फिर अल्लाह ताला मज़लूमों के गुनाह लेकर उसके तराजू में डाल देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल गरीब मुफलिस नादार ये है जिसने इतनी मुशक्क़त से और इतनी मेहनत से उसने नेकियां की, लेकिन हक तलफियाँ करने की वजह से, गुनाहों की वजह से वो नेकियां बजाय उसके दूसरों के काम आईं। इसलिए ये पहलू भी बड़ा अहम है कि हम इस पर तवज्जो रखें कि अल्लाह के हुकूक भी अदा करें और जो बंदों के हुकूक हैं उनकी भी हक तलफ़ी ना हो। अगर बंदों हक तलफ़ी हो जाए तो उसकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल है। अल्लाह के हुकूक की तलाफ़ी आसान है, बंदों के हुकूक की तलाफ़ी बहुत मुश्किल है। हमने एक वाक़या पढ़ा था कि एक ज़माने के बहुत बड़े अल्लाह वाले का, नेक आदमी का, अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद एक दोस्त को ख्वाब में नज़र आए और उस दोस्त ने उनको इस हाल में देखा कि गर्मी का मौसम था, एक बहुत बड़ा सहरा था और दोपहर का वक़्त था। तो वो अल्लाह वाले बिल्कुल कपड़ों से नंगे उसमें दौड़ रहे थे। तो दोस्त ने पूछा, हज़रत ये आपसे क्या मामला और सलूक हो रहा है? हमारा 100% ख्याल ये था कि आप जन्नती होंगे, तो ये क्या मामला हो रहा है आपसे और क्यों हो रहा है? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने असल में अपने पड़ोसियों से एक सुई ली थी कपड़ा सीने के लिए, जैसे लोग कुछ चीज़ मांग लेते हैं, इस्तेमाल के फिर दे देते, वापस कर देते हैं। तो मैं वो सुई वापस करना भूल गया। वो सुई मेरे कमरे की फ़लाँ अलमारी के फ़लाँ खाने में रखी हुई है, तो उस वजह से मुझे अज़ाब हो रहा है। आप मेहरबानी करना, सुबह उठने के बाद वो सुई मेरे फ़लाँ पड़ोसियों को दे देना। वो दोस्त उठे, उन्हें ख्वाब याद आया, वो उनके घर गए और जाकर वो उन्हें ख्वाब सुनाया और सुई मंगवाई, पड़ोसियों को दी, उन्हें ख्वाब सुनाया, तो भी बहुत परेशान हो गए। अगर हमें मालूम होता कि उनको अज़ाब और हम सुई माफ़ कर देते। बहरहाल सुई उन्होंने वापस कर दी। वापस करने के बाद फिर जब वो रात को दोबारा सोए
फिर दोबारा उन्हें ख्वाब में वो दोस्त नज़र आए, अल्लाह वाले नज़र आए। तो उन्होंने पूछा, अब देखा तो हालत बदली हुई थी। अब सूरत हाल ये थी कि बुज़ुर्ग अच्छा लिबास पहने हुए थे, चारों तरफ सब्ज़ा था और नीचे अच्छा बिस्तर था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि हज़रत ये कैफियत कब से तब्दील हुई है? तो उन्होंने फरमाया, जब से आपने सुई वापस की उस वक्त से हालत तब्दील हो गई थी। इसलिए माली मामलात की बड़ी अहमियत है कि हम कोशिश करें नाहक किसी का रुपया हमारी तरफ ना आए। ये दीन इस्लाम की तालीम है और सही तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर इखलास से नियत अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअकरिम नुज़ुलहा वस्सिअ मदख़लहा वग़सिलहा बिलमाई वस्सल्जि वलबर्द वनक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ मिनद दनस वअब्दिलहा दारन ख़ैरन मिन दारिहा वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिहा वअहदन ख़ैरन मिन अहलिहा वअदख़िलहल जन्नह वाइदहा मिनन नार। या अल्लाह, हमने जो कुछ यहाँ बैठ के पढ़ा है इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन, हर दौर के उलमा, शुहदा में से हर एक की रूह को इसका पूरा पूरा सवाब पहुँचा दीजिए। या अल्लाह, उन तमाम के अरवाह के वसीले से भाई सलीम साहब की अहलिया को उसका पूरा पूरा सवाब पहुँचा दीजिए। तमाम मरहूमीन की कब्रों के अल्लाह जन्नत का बाग बना, उनको आला इल्लीयीन मकाम अता फ़रमा, उन्हीं कब्र ताहत निगाह वसी फ़रमा, उनकी आखिरत की तमाम मंजिलें आसान फ़रमा। या अल्लाह, हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फ़रमा। या अल्लाह, हमें मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, हमें ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे।